So I am Hemant sir and I will cover the science part. In school I will cover mathematics as well as science, but here I am going to cover the science part. Okay? Because in all coaching classes I have another teacher for mathematics. जो मैं उनसे कल इंट्रोडक्शन कर चुका है. ठीक है? So हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस. So सफल. Yes, sir. What is science, beta? According to your view, I just wanted to know what is science. Okay, not an issue. I am going to explain. Okay. So क्या होता है science? Science actually में a word है, Latin word scientia, उससे derived किया गया है. So I'm just little bit introducing the word science. So the word science, the science word is derived from the Latin word scientia. ठीक है, scientia एक लैटिन वर्ड है जिससे साइंस बना हुआ है, साइंस को डिराइव किया गया. और मीनिंग ऑफ साइंस scientia इज, एंड द मीनिंग ऑफ scientia is the knowledge. ठीक है, जो scientia वर्ड है इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में? नॉलेज होता है. ठीक है, तो यहीं से हम साइंस को डिफाइन करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ साइंस. सो क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगी डेफिनेशन? एनी काइंड ऑफ नॉलेज which is gained by, हम ऑब्टेन लिखेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड लगता है साइंस के लिए. सो विच इज ऑब्टेन बाय वेरियस experiments and observation. Various experiment and observation is called as science. ठीक है, किसी भी काइंड का नॉलेज है अगर वो एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर और ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर ऑब्टेन किया गया या गेन किया गया है, उसी को हम बोलते हैं साइंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट हैं उनकी जो लीफ है उसका कलर ग्रीन होता है कि नहीं? ऑल प्लांट्स हैव ग्रीन लीफ. तो हमको ग्रीन लीफ है इसका नॉलेज कैसे पता चला? ये पता चला बाय ऑब्जर्वेशन. कैसे पता चला? बाय ऑब्जर्वेशन. और ग्रीन लीफ क्लोरोफिल के कारण है ना? ग्रीन लीफ जो है एक्चुअल में प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. एंड ग्रीन कलर ऑफ leaf of plants is due to green pigment. पिगमेंट आने होता है कलर. ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोफिल से ही ग्रीन दिख रहा है. हमको कैसे पता चला? ये वेरियस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर जो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट है उन्होंने प्लांट के ऊपर बहुत सारा वर्क किया और उन्होंने देखा कि नहीं, क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं. उसके कारण सारे के सारे जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं वो ग्रीन कलर की, उनकी लीफ स्टेम भी होता है समटाइम और ब्रांचेस भी ग्रीन कलर की होती है बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल.
तो ये जो हमको नॉलेज मिला है कैसे मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये है ग्रीन है, ये हमको मिला है ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर, और एक क्लोरोफिल है ये पता चला हमको एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर। तो ये क्या एक्चुअल में इस टाइप का नॉलेज को हम बोलते हैं साइंस, इस टाइप की नॉलेज को हम बोलते हैं साइंस। सो आई वांट यू ऑल टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। सबको क्लियर दिख रहा है बेटा, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो। So take a screenshot. Okay. So in basics of science, तो बेसिक्स ऑफ साइंस में आज हम सबसे पहले देखेंगे मैटर्स क्या होते हैं, मैटर। यहाँ हम देखेंगे मैटर्स क्या होते हैं। किसी को आइडिया है मैटर्स क्या होते हैं बेटा? किसी को भी एनी टाइप ऑफ आइडिया अबाउट मैटर्स? हाँ जी, किसी को आइडिया है अबाउट मैटर्स? से यस और नो, बी पोलाइट विथ योरसेल्फ। नो सर। नो सर। सो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अब मैटर, ठीक है। सो मैटर क्या होता है एक्चुअल में? एनी, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इस पेन को होल्ड किया, तुमको पेन दिख रही है ये? यस सर। अब ये पेन का एक्चुअल में मैं इसको वेट कर रहा हूँ, तो इसका मास है, और इसको मैं जहां पर रखूंगा तो ये स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम है। सो कोई भी ऐसा सराउंडिंग में जो थिंग्स है, अगर उसका मास है और वो स्पेस को ऑक्युपाइड करता है, वो मैटर कहलाता है। देखिए, एनीथिंग which have mass and volume, instead of volume we can say it occupies the matter also, occupies the space also, okay, that is called as matter, ठीक है। So I'm going to write definition about matter, for matter. So the definition is anything which have, which has ले लेंगे, which has mass and वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो एंड ऑक्युपाइज स्पेस, occupies space is called as matter, is called as matter। इजी। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर उनका मास है और वो जगह भी गिरते, मींस दे हैव वॉल्यूम आल्सो, then all these are matters। example I am writing here: book, pen, food that we eat, clothes, water, air। अब अच्छा तो बोलेगा सर एयर कैसे मैटर है, बट एयर को जब हम बलून के अंदर में फील करते हैं तो बलून का साइज इन्फ्लेट होता है ना, दैट मीन्स एयर भी, यस, एयर भी स्पेस को ऑक्युपाइड करती है, तो एयर इज आल्सो अ मैटर, ठीक है। सो व्हाट एवर द मैटर, लाइक ऑब्जेक्ट्स वी हैव अराउंड अस एक्सेट्रा, whatever the object we have around us, like rock, soil, table, bench, house, brick, whatever we can see, okay, all are matters, all are matters। understood beta what is matter? सबको समझ? Yes sir। okay, now we are going to discuss about the state of matter now, state of matter, state of matter। anyone have any idea about state of matter? Any idea about state of matter beta? Any idea? No? No sir। Okay, so see, at a normal condition, or we can say the normal temperature and pressure, जो हम अभी जिस environment में रह रहे हैं, we are alive, we have about 25 degree Celsius temperature or maybe less than that or sometime more than that, ठीक है। एंड जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर को हम बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। क्या बोलते हैं हम?
नॉर्मल कंडीशन। तो इस नॉर्मल कंडीशन के ऊपर हमारे जो मैटर है वो 3 स्टेट में मिलते हैं हमको। कुछ मिलते हैं सॉलिड में, जैसा ये पेन सॉलिड है, इस ग्लास में वाटर है दैट आई कैन ड्रिंक, ये वाटर जो है एक्चुअल में ये लिक्विड स्टेट में, और जो एयर है ये गैसियस स्टेट में। सो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में मैटर की 3 फंडामेंटल स्टेट है, एक हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया गैस। समझ में आया? Yes, sir. So I'm going to write here at normal temperature and pressure। देखो एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर बोलते हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टेम्परेचर होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस का, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम उसको 1 ATM कहते हैं। 1 ATM मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इतना होता है। सो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर्स exist at 3 फंडामेंटल, 3 को मैं वर्ड के फॉर्म में लिख लेता हूं, 3 फंडामेंटल यानी बेसिक, ठीक है। 3 फंडामेंटल स्टेट। नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, नंबर 2 है बेटा लिक्विड स्टेट, और नंबर 3 है गैसियस स्टेट। समझ में आ गया इतना सबको? Yes, sir. तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। ये पेज नंबर 2 है हमारा, मैं यहाँ पर लिखते रहूं 1 मिनट। ये पेज नंबर 2 है, सो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते समय बिल्कुल सीक्वेंस से लिखना है आपको, एक भी चीजें मिस नहीं करना है। यहाँ पर अगर नहीं समझा तो आपको वापस वीडियो जो मैं लिंक भेजूंगा उस वीडियो से जाकर आपको देखना है, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। सारी की सारी चीजें हमको 9th और 10th दोनों समझने में हेल्प करेगी। हमको 10th का रिजल्ट पूरे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में फाड़ कर रख देना है। साइंस में हमारे यहाँ स्टूडेंट आउट ऑफ होते हैं जो हेमंत सर पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ Yes, sir. तो आज आपको प्रॉमिस करना है कि हमको एकदम आउट ऑफ के लिए दौड़ना है। ऐसा 80, 60, 90% तो कोई भी ले सकता है, हमको 98, 99 और 100% तक जाना है, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? Yes, sir. ओके, सो हम अब बढ़ेंगे पेज नंबर 3। अब आपने 3 ही स्टेट सुना है या फिर और भी स्टेट होती है मैटर की? हाँ जी, सफल, पालवी, अक्षद, आपने और ज्यादा स्टेट सुने हैं या 3 ही स्टेट होते हैं? डू रिप्लाई बेटा। लक्ष्य, यस सर। स्टेट 3 ही होती है और भी आपने सुना है? सर 3 ही सुना हूं मैंने। ओके, तो हेमंत सर आपको और 2 स्टेट बताएंगे, ठीक है। ओके, यस सर। ओके, सो हम अब देखो ये ना 3 जो अभी हमने देखा बेटा, ये ना फंडामेंटल स्टेट है। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हमारे सराउंडिंग में हम उसको देख सकते हैं और प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल स्टेट। बट और भी 2 स्टेट है जो फंडामेंटल स्टेट नहीं है। इसका मतलब ऐसी स्टेट को एक्वायर करने के लिए हमको एडवर्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे एक्स्ट्रा 2 स्टेट ऑफ मैटर। अगर किसी ने आपको पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेमंत सर पढ़ा रहे हैं और आपको 2 स्टेट पता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें मेरा नाम खराब होगा आपके साथ साथ, ठीक है। इसलिए मैं आपको और भी 2 स्टेट है मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सो 2 मोर स्टेट मैटर्स। ये पेज नंबर 3 है। हाँ, ओके, सो मैटर्स
ऑल्सो, कैन ऑल्सो लिखेंगे, मैटर्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट at two more state. नंबर 1, अब देखो ये 4th स्टेट है, लेकिन मैं इसको 2 मोर स्टेट बोले तो हम इसको 1 और 2 के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 है, ये नॉन फंडामेंटल स्टेट है, नॉन फंडामेंटल है, बेसिक्स नहीं है। सो इसको हमने दे दिया, ये है बेटा प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो पहले प्लाज्मा स्टेट पढ़ते हैं, और नहीं चलो दोनों लिख लेते पहले, और 4th प्लाज्मा, एंड 5th जो स्टेट है वो है बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और इन शॉर्ट इसको बोलते हैं बीईसी, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ में आ गया ये 2 स्टेट। अब देखो ये 2 स्टेट क्या होती है, हम एक एक करके देखेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा स्टेट, आपने सन तो देखा है, सन देखा है? एक मिनट, somebody is in waiting room। आपने सन को देखा है, सन को? यस। सन जो है बेटा, ये हमारे अर्थ पर प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। इसका मतलब अर्थ पर जितनी भी एनर्जी फ्लो हो रही है, ये सारी की सारी एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से ही आई है, ठीक है। क्योंकि सन से हमको रेडिएंट एनर्जी मिलती है हमारे प्लांट्स के लिए, और प्लांट उस रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उसको फिर फूड के फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं। और वो जो फूड है, फूड में केमिकल एनर्जी है, और ये केमिकल एनर्जी फिर हमारे फूड साइकिल में फ्लो होती है। तो एक्चुअल में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया? सन। अर्थ पर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? सन है। अब सन कंटिन्यूअसली हमको इतनी सारी एनर्जी, सन से हमको क्या मिल रहा है? लाइट एनर्जी, और हमको मिल रही है हीट एनर्जी। सन हमको कंटिन्यूअसली लाइट और हीट एनर्जी दे रहा है ना, हाँ या ना? यस सर। तो सन के पास कंटिन्यू इतनी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है? कभी सोचा इसके बारे में? ओके, मैं बता रहा हूँ। ओके देखो, अब बेटा सन के ऊपर ना 2 प्रोसेस होती है, 2 रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। पहली होती है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, फिशन का मतलब होता है टू ब्रेक। क्या होता है? टू ब्रेक। अब क्या होता है एक्चुअल में फिशन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हीलियम का जो एटम है ये ब्रेक डाउन होता है, और ये फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन के एटम। देखो यहाँ पे एक हीलियम का न्यूक्लियस टूट गया पीछे, और उसने 2 हाइड्रोजन फॉर्म किए, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है ना, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये होगी फर्स्ट रिएक्शन जो सन के ऊपर परफॉर्म हो रही है, और दूसरी रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन, देखो फिजन अलग है और फ्यूजन अलग है। फ्यूजन का मतलब होता है टू कंबाइन। क्या मतलब होता है इसका? टू कंबाइन। तो सन के सरफेस में 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम वापस मिलकर एक हीलियम के एटम को बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 सिंपल एटम कंबाइन होकर एक बड़ा एटम फॉर्म कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये दोनों कंटिन्यूअसली सन के ऊपर परफॉर्म होते रहते हैं, और जब भी ये रिएक्शन परफॉर्म होती है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी रिलीज होती है, और यही हीट और लाइट एनर्जी कंटिन्यूअस हमारे अर्थ पर और हमारे सोलर सिस्टम में फ्लो होती रहती है, ठीक है। अब आपको
प्लाज्मा स्टेट पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको कहाँ पर लेकर आ गया, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। सर ये आप कहाँ आ गए, आप क्या पढ़ा रहे थे? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? हाँ सर अब देखो, अब इसको बताने के पीछे में बेटा एक वैलिड रीजन है। अब देखो, अब गर्मी के दिनों में अभी की कंडीशन में टेम्परेचर हमारे गुंजिया का अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है, जो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा है। तो सोचो अर्थ सरफेस, सॉरी कहाँ, सन के सरफेस के ऊपर कितनी हीट एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ या ना? इज इट? Yes, sir. Yes. तो वहां पर जो टेम्परेचर है बहुत 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 वेरी 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 हाई टेम्परेचर है। तो उस हाई टेम्परेचर के ऊपर वहां पर जितना भी मैटर है वो सब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और गैसेस सारे जो गैसेस है वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, आयंस के फॉर्म में। तो अगर कोई भी मैटर गैसियस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एट अ वेरी 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 हाई टेम्परेचर, उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। अब उस स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो हम कह सकते हैं सन के सरफेस के ऊपर या सन के ऊपर जो भी मैटर है वो मैटर प्लाज्मा स्टेट में। किस स्टेट में है? प्लाज्मा स्टेट। क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर सारे का सारा जो मैटर है वो गैसियस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसियस आयन्स। ठीक है, और उसी स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so मैं आप, Yes. okay, so let me write about the plasma state. It is the fourth, so I am writing here the fourth state of matter. The fourth state of matter. State of matter. Wait, somebody is in waiting room. बेटा हमारे पास ना ओनली 7 मिनट्स बचे हुए हैं। 7 मिनट्स में हमको प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन दोनों कंप्लीट करना है, और फिर हम रिज्वाइन होंगे। हाँ, किसी का माइक म्यूट नहीं है बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस समय म्यूट कर दोगे। हाँ कृष्णा, म्यूट कर दो बेटा आपका माइक। ओके ओके, सो लेट मी कंप्लीट दिस प्लाज्मा स्टेट। सो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज possible at a very very high temperature. high temperature, देखो मैंने क्या लिखा हूं, very very high temperature. wait, somebody is in waiting room. okay, so क्या हो गया, the fourth state of matter is possible at a very very high temperature where all the matters present at ionized gaseous form. आयोनाइज का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। सो आयोनाइज्ड gaseous form, that state of matter or this state of matter is called as plasma state. समझ में आ गया बेटा प्लाज्मा स्टेट? Yes. matter present on sun is at plasma state. समझ में आ गया? किसी को डाउट है यहाँ? हाँ जी, No. किसी को डाउट? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ पेज व्हिच इज बोस-आइंस्टाइन. टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन. डन? yes sir. No, sir. Take it fast beta, because we have less time, because our session will going to end at any time. We have only 4 minutes left, and in 4 minutes we have to complete Bose-Einstein also. Done? Yes. Okay.
So now we are going to discuss the fourth state of matter. Not fourth, fifth state. So now we are going to discuss about the Bose-Einstein. Bose-Einstein condensate. इसको इन शॉर्ट में हम इसको BEC भी कहते हैं, BEC. It is Bose-Einstein condensate. ओके, सो अब क्या होता है, अब देखो अभी हमने बिल्कुल हाई टेम्परेचर की बात किया था जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा. अब हम बात कर रहे हैं वेरी वेरी लो टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन की बात कर रहे हैं. 0 केल्विन. 0 केल्विन मतलब होता है इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, यानी इतना डाउन टेम्परेचर कि हम हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड सब कुछ फ्रीज हो जाएगा. और इस स्टेट पर जो सॉलिड स्टेट भी होते हैं ना, सॉलिड स्टेट के भी जो पार्टिकल एकदम पास में हो जाते हैं. ठीक है, इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो एकदम रिड्यूस हो जाता है. सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया एक सॉलिड स्टेट. अब ये सॉलिड स्टेट के पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है हम उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक स्पेस. इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं. सो सॉलिड स्टेट भी इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है ये भी रिड्यूस हो जाता है. सॉलिड भी श्रिंक हो जाते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर. इस स्टेट और इस टेम्परेचर पे सारे के सारे मैटर, गैसेस भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी, यानी गैसेस भी सॉलिडिफाई हो जाएगी, लिक्विड तो छोड़ दो, सॉलिड तो सॉलिड है ही, लेकिन गैसेस भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. इस स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन. समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so Bose-Einstein is the fifth state. So I'm writing here the fifth state of matter is called as Bose-Einstein condensate, where all the matters get solidify, even gases also. solidify ना, सब कुछ solidify हो जाएगा. even नहीं even ही लिखेंगे हम, and लिखेंगे. and intermolecular space, intermolecular space of solid also will get reduced. That state of matter at लिखेंगे below 0 केल्विन. अब 0 केल्विन लिख लो, या आप इसको लिख लो -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ये लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है. is called as Bose-Einstein condensate. Peter, take a screenshot. It is the 4th page. Take a screenshot. Only 1 minute left. लिशन, हमारा सेशन अभी कंप्लीट हो जाएगा, हमको रिज्वाइन करना है बेटा, रिज्वाइन. हम और 20 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है everyone? Okay, so take a screenshot, then we have to rejoin again. Done? Have you taken a screenshot?